कैरियर के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ऐसे कैंडिडेट जो कि सीआईटीएस कोर्स के अंतर्गत एडमिशंस लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं, उन सभी कैंडिडेट के लिए आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के द्वारा हम सीआईटीएस एडमिशन के अंतर्गत एनएसटीआई कॉलेज का जो फाइनल एडमिशन फीस है उसके बारे में पूरा डिटेल्स में जानकारी लेने वाले हैं। और इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं कि जो भी अलग अलग कैटेगरीज हैं, चाहे जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो या फिर फीमेल कैंडिडेट हो, इन सभी तरह के कैटेगरीज के अंतर्गत फाइनल एडमिशन यानी कि टोटल एडमिशन का जो फीस है वो कितना लगता है। और ये जो फीस है केवल एनएसटीआई के बारे में जो कि आप सभी को बताने वाला हूँ। इसके अलावा पिछली वीडियो के माध्यम से जो आईटोट कॉलेज की फीस है, यानी कि अलग अलग जो आईटोट कॉलेज हैं उनकी कितनी फीस लगती है एडमिशन के समय, उसके बारे में मैं आप सभी को जानकारी जो कि ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ। अगर आपने उस वीडियो को नहीं चेकआउट किया है तो उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो के दौरान केवल और केवल एनएसटीआई कॉलेज, जितने भी ऑल ओवर इंडिया के एनएसटीआई कॉलेज हैं, उनमें एडमिशन फीस के अंतर्गत टोटल कितनी फीस आपसे ली जाएगी, कैटेगरी वाइज कितनी ली जाएगी, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, महिला, इन सब के बारे में हम वीडियो के माध्यम से पूरा डिटेल्स में जानने वाले हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और पूरी जानकारी लेते हैं। और आगे बढ़ूं इससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, सीआईटीएस एडमिशन एंड काउंसलिंग से रिलेटेड इसी तरह के अन्य सभी अपडेट के लिए चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी लेटेस्ट अपडेट मैं लेकर के आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहा करे। यहाँ पे एडमिशन फीस के अंतर्गत देख सकते हैं जो डीजीटी की तरफ से प्रोस्पेक्टस जारी किया गया, उस प्रोस्पेक्टस के माध्यम से अलग अलग फीस का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं केवल एनएसटीआई कॉलेज के लिए ही है। लेकिन यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि ये फीस अभी आपकी फाइनल नहीं है, आगे मैं आप सभी को बताने वाला हूँ जिसके की माध्यम से आपकी फीस और भी कम हो जाएगी। जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसके बाद भी आपको फीस बहुत ज्यादा कम पे करनी होगी फाइनल एडमिशन के समय। तो पूरे वीडियो देखिएगा, इसमें ए टू जेड सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो जो प्रोस्पेक्टस जारी किया गया, इस प्रोस्पेक्टस के माध्यम से तीन कैटेगरीज में फीस यहाँ पर रखी गई है। पहला जो कैटेगरी है देख सकते हैं गवर्नमेंट स्पॉन्सर कैंडिडेट, और दूसरा जो है इंडिविजुअल कैंडिडेट। इंडिविजुअल के अंतर्गत दो कैटेगरी रखी गई है, जनरल, और दूसरी जो है एससी, एसटी, पीएच और ईडब्ल्यूएस। सबसे पहले हम इसको जानते हैं कि गवर्नमेंट स्पॉन्सर कैंडिडेट का मतलब क्या है और अलग अलग किस कैटेगरी के अंतर्गत कितनी फीस ली जा रही है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो गवर्नमेंट स्पॉन्सर का मतलब ये है कि ऐसे इंस्ट्रक्टर जो कि ऑलरेडी टीचिंग के अंतर्गत आईटीआई में कार्यरत हैं, उनको रिक्रूट किया जा चुका है और गवर्नमेंट के द्वारा उनको भेजा जाता है सीआईटीएस करने के लिए। तो ये उनके लिए फीस है, तो आपको इससे जो कि कोई मतलब नहीं है। अब बात है इंडिविजुअल कैंडिडेट के तौर पर। तो इंडिविजुअल के तौर पर जनरल कैंडिडेट, यानी अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो जनरल के तौर पर टोटल जो फीस यहाँ पर देख सकते हैं 2420 रुपए रखी गई है। 2420 एक साल की टोटल फीस रखी गई है। यहाँ पर अलग अलग फीस की बात करें तो एडमिशन फीस 100 रुपया है, रजिस्ट्रेशन फीस 50 रुपया है, क्वेश्चन डिपॉजिट जो कि रिफंडेबल है 250 रुपया है, जिम खाना फीस 100 रुपया है, लाइब्रेरी डिपॉजिट 20, और ट्यूशन फीस 900 रुपया हाफ ईयरली है। तो यानी कि टोटल एक साल की फीस 1800 रुपये है ट्यूशन फीस के अंतर्गत, और एग्जामिनेशन फीस 100 रुपये। टोटल मिला दिया जाए तो 2420 रुपये जनरल के तौर पर है। लेकिन अगर आप एससी, एसटी, पीएच या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आपको जो टोटल फीस है एक साल की 920 रुपये पे करनी होगी। तो ये आपका एनएसटीआई कॉलेज की फीस है, ये जो डीजीटी की तरफ से जारी की गई फीस है। लेकिन यहीं पर अब नीचे के साइड देखेंगे तो एक लाइन आपको देखने को मिलेगी, एनएसटीआई सेल एडहेयर टू ऑर्डर नंबर डीजीटी 2022 डीआईआर सीएफआई डेटेड 16/2/2003 रिगार्डिंग फीस रिलैक्सेशन फॉर द वुमेन ट्रेनिंग। यानी कि यहाँ पर सभी एनएसटीआई के लिए निर्देशित किया गया है डीजीटी के द्वारा कि आप इस लेटर का रेफरेंस देते हुए जो वुमेन ट्रेनिंग के लिए रिलैक्सेशन दिया गया है फीस में, उसको जो कि एडहेयर करें या उसके अनुसार फीस वुमेन कैंडिडेट से लें। तो ये रूल क्या है, यानी कि कितना फीस आपकी कम हो जाएगी इस रूल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो यहाँ पर डीजीटी के द्वारा जो लेटर की बात की गई है 16 फरवरी 2023 को, आप डेट देख सकते हैं, उसी लेटर की मैं बात कर रहा हूँ। जो ये लेटर आप यहाँ पर रेफरेंस के तौर पर इसका जो कि नंबर देख सकते हैं 16 फरवरी 2023, सेम वही लेटर मैंने यहाँ पर ओपन किया हुआ 16 फरवरी 2023 का। इसके अंतर्गत जो वुमेन ट्रेनिंग है, वुमेन एम्पावरमेंट के अंतर्गत उनकी जो फीस है उसमें रिलैक्सेशन दिया गया है, यानी कि उनको इनकरेज करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए फीस में जो कि कटौती कर दी गई है। अब कितना कटौती की गई है तो यहाँ पर देख सकते हैं। हालांकि इस लेटर में काफी कुछ लिखा गया है, लेकिन जो मैं मेन टॉपिक है उसके बारे में आप सभी को बता रहा हूँ कि उसके अंतर्गत कितना फीस आपकी कम की गई है। तो इट हैज बीन डिसाइडेड दैट द गर्ल्स कैंडिडेट एडमिटेड इन एनएसटीआई, ध्यान रखिएगा केवल एनएसटीआई की बात हो रही है, ऐसे कैंडिडेट जो कि वुमेन है और एनएसटीआई कॉलेज में सीआईटीएस कोर्स के अंतर्गत या सीटीएस कोर्स के अंतर्गत एडमिशन लेने जा रही हैं, उनका ट्यूशन फीस एंड एग्जामिनेशन फीस, दो तरह की फीस, ध्यान रखिएगा, ट्यूशन फीस एंड एग्जामिनेशन फीस, इसको पूरी तरीके से माफ कर दिया जा रहा है। यानी कि ट्यूशन फीस और एग्जामिनेशन फीस वुमेन कैंडिडेट से नहीं लिया जाएगा। तो जो अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं
तो आपकी फीस जो आप यहाँ पर देख रहे हैं टोटल जो डीजीटी के द्वारा जारी किया गया है जनरल और एससी एसटी पीएच एंड ईडब्ल्यूएस के लिए अलग अलग कैटेगरी में, इसमें से जो आपकी ये ट्यूशन फीस है और एग्जामिनेशन फीस है, लास्ट के जो दो आप फीस देख रहे हैं ये पूरी तरीके से आपकी माफ कर दी जा रही है फीमेल के केस में। ये जो दोनों फीस आप देख रहे हैं ये पूरी तरीके से माफ कर दी जा रही है। तो इसके बाद अब आपकी टोटल फीस कितनी लगेगी उसको हम जो कि चलिए जान लेते हैं। तो इसको अच्छी तरीके से समझने के लिए मैंने एनएसटीआई कानपुर का जो एडमिशन था 2025 का, उसका जो स्लिप है, फाइनल एडमिशन की स्लिप है, वो आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं ओपन किया हुआ है, जिसके अंतर्गत ये फीमेल ट्रेनिंग है। और ये जो एनएसटीआई कानपुर की फीस देख रहे हैं, इससे आप ये मत कंफ्यूज होएगा कि ये केवल एनएसटीआई कानपुर की बात कर रहा हूँ। जितने भी ऑल ओवर इंडिया के एनएसटीआई हैं, सभी का जो फीस स्ट्रक्चर है इसी के अनुसार रहेगा, इतना ही फीस आपसे ली जाएगी। तो मैं आप सभी को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये ऑल ओवर इंडिया के सभी एनएसटीआई की फीस स्ट्रक्चर जो कि मैं आपको इसके माध्यम से बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं जो फाइनल एडमिशन के दौरान इस कैंडिडेट से, चूंकि ये वुमेन कैंडिडेट है पूजा देवी, यहाँ पर देख सकते हैं, तो इस कैंडिडेट से जो एडमिशन जब हुआ था इस कैंडिडेट का फाइनल, तो यहाँ पर देख सकते हैं नील, यानी कि एक भी रुपया फीस नहीं लेके रहेगी, 0 रुपीज है। 0 रुपीज कैसे हुआ है, तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसा कि मैंने बताया था आपसे, ये फीस ली जाएगी, ये वाली फीस ली जाएगी, कॉशन डिपॉजिट भी ली जाएगी, जिमखाना फीस भी ली जाएगी और लाइब्रेरी डिपॉजिट भी ली जाएगी। जो ट्यूशन फीस इस कैंडिडेट का है और एग्जामिनेशन फीस है जो कि 1800 रुपये है और 100 रुपया है, ये देख सकते हैं यहाँ पर इस कैंडिडेट के लिए नील कर दी गई है, यानी कि कोई भी फीस यहाँ पर नहीं ली गई है। इसके साथ साथ जो काउंसलिंग फीस है 2025 में 1000 रुपये रखी गई थी, जो आपने अभी इस साल 500 रुपये का फीस का पेमेंट किया है, वो 1000 रुपये 2025 के एडमिशन के दौरान रखी गई थी, तो उसको भी यहाँ पर एडजस्ट किया गया है। तो उसको एडजस्ट करने के बाद अब यहाँ पर टोटल ये जो फीस आप जोड़ेंगे, जितनी फीस ये लगी गई है, तो लगभग आपकी 500 के आसपास फीस आ रही है, 500 टोटल। अब ये 500 फीस आपको देनी थी फाइनल एडमिशन के दौरान, लेकिन आपने 1000 रुपये काउंसलिंग फीस का पे किया था, तो ये जो 1000 रुपया है आपके इस 500 के साथ में एडजस्ट हो गया, यानी कि अब आपको कोई भी आपको फीस देने की जरूरत नहीं रहेगी। अब आप फ्री में यहाँ पर एडमिशन करा सकते हैं। लेकिन इस साल क्या रहा, 2026 के सेशन में जो 1000 का फीस है उसके जगह पे आपको 500 फीस आपको काउंसलिंग के तौर पर पे किया है। तब पर भी यानी कि 500 रुपये जो आपने फीस का पे किया, उसके बावजूद भी अगर इसको जोड़ दिए, जितना भी यहाँ पे फीस दिखाई दे रही है, तब पर भी ये जो फीस है 500 से ज्यादा नहीं जा रही है। तो ऐसे में ये जो 500 रुपया है, जब आपका काउंसलिंग फीस इसके साथ में एडजस्ट किया जाएगा, तो उसके बावजूद भी यानी कि 500 रुपये जो काउंसलिंग फीस का कम आपने पेमेंट किया है, यानी कि 2500 रुपये इस बार पेमेंट किया है, फिर भी आपको एक भी रुपया फीस देने की जरूरत नहीं होगी फाइनल एडमिशन के दौरान। तो ये फीमेल कैंडिडेट के लिए है। उसी तरीके से जो एससी एसटी ईडब्ल्यूएस एंड पीएच कैंडिडेट होंगे बॉयज के तौर पर, यहाँ पर देख सकते हैं एससी एसटी ईडब्ल्यूएस या पीएच बॉयज कैंडिडेट होंगे, उनका भी 1000 रुपये एडजस्ट किया गया है। इस तरीके से जो टोटल फीस आप देख रहे हैं, इनको अगर आप जोड़ देते हैं और ये जोड़ने के बाद आपका जो फीस इस साल का है 500 रुपये है, तो इनको जोड़ने के बाद अगर आपका 500 से ज्यादा फीस जा रही है, 100 ज्यादा आ रही है, 120 रुपये ज्यादा आ रही है, 150 रुपये आ रही है, तो जो ये 500 एडजस्ट हो रहा है, इसके बाद जितनी फीस बचेगी वही फीस आपको देनी होगी। जैसे एग्जांपल के तौर पर इस कैंडिडेट का जो देख रहे हैं 25 रुपया, ये 225 रुपया और ये 20 रुपया ये और 600 रुपया है, तो 600 2 800 और यहाँ पर देख सकते हैं लगभग लगभग 900 रुपये फीस हो रही है और 500 रुपये आपको काउंसलिंग के समय आपने फीस का पेमेंट किया हुआ है। तो ऐसे में अब आपको 400 रुपये केवल फीस जो कि फाइनल एडमिशन के समय देने होंगे। उसी तरीके से जो गर्ल्स कैंडिडेट हैं एससी एसटी ईडब्ल्यूएस या पीएच के कैटेगरी के अंतर्गत, इनका भी यहाँ पर देख सकते हैं गर्ल्स के तौर पर 0 यानी कि नील फीस रखी गई है। और जो जनरल के तौर पर कैंडिडेट हैं, यानी कि जनरल के तौर पर अगर अपने एडमिशन ले रहे हैं जनरल ओबीसी, तो यहाँ पर जनरल ओबीसी के लिए देख सकते हैं बताया गया है कि प्राइवेट जनरल बॉयज के अंतर्गत जो टोटल फीस है आपका 2420 रुपये आ रहा है, 2420। इसमें से 1000 रुपये 2025 में एडजस्ट किया गया था, तो 1420 रुपये आया। अब इस साल 1420 की जगह चूंकि 1000 रुपये एडजस्ट 2025 में किया गया था, इस साल 500 किया जाएगा एडजस्ट, यानी 2500 आपने काउंसलिंग फीस का पेमेंट किया है, तो ये फीस आपको टोटल पे करना होगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज है कि जो अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो कोई भी आपको फीस का पेमेंट नहीं करना होगा। जो आपका 500 रुपये फीस थी काउंसलिंग के समय, वो भी आपकी फाइनल एडमिशन के समय फीस में एडजस्ट कर दी जाएगी। और उसके बाद अगर आपका 100-200 रुपये एक्स्ट्रा या किसी भी कैटेगरीज के अंतर्गत अगर आपको आप एक्स्ट्रा बचती है फीस, तो वही आपको पे करना होगा। अदरवाइज अगर आपकी काउंसलिंग फीस के साथ टोटल फीस एडजस्ट हो जा रही है, तो आपको कोई भी फीस पे करने की जरूरत नहीं रहेगी। जैसे कि यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, फिर से मैं आपको यहाँ पर एक बार इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। टोटल फीस 2420 है, 500 रुपये आपने काउंसलिंग फीस का पेमेंट किया है,
₹500 इसमें से आप माइनस कर दीजिए, तो जितना बचेगा वो आपको फीस जनरल के तौर पर पे करना होगा। लेकिन अगर आप SC, ST, PH, EWS कैंडिडेट हैं और फीमेल कैंडिडेट नहीं है, तो ₹920 आपका टोटल फीस है। इसमें से ₹500 फीस आपकी एडजस्ट हो जाएगी, तो जो बचेगी फीस 500 के बाद ₹420 ये आपको जमा करनी होगी। लेकिन अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं, किसी भी कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट हैं, तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं जो ट्यूशन फीस है और एग्जामिनेशन फीस है उसको एडजस्ट करते हुए, यानी कि उसको माइनस करते हुए, देन उसमें से ₹500 का जो काउंसलिंग फीस है वो भी एडजस्ट किया जाएगा। देन उसके बाद जो फीस बचेगी वही आपको एज ए फीमेल कैंडिडेट के तौर पर जमा करना होगा। तो ये आपका पूरे ऑल ओवर इंडिया के जितनी भी NSTI कॉलेज है सभी का फीस स्ट्रक्चर यही रहेगा, इसी के अनुसार आपसे फीस ली जाएगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो के माध्यम से जो NSTI कॉलेज में एडमिशन लेने के इच्छुक एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं, उन सभी कैंडिडेट्स के लिए फीस स्ट्रक्चर के संबंध में, यानी कि NSTI कॉलेज में फीस कितनी लगेगी उसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। इसके बावजूद भी कोई डाउट है, कुछ और क्वेरी करना चाहते हैं, तो आप मुझसे कमेंट करके सवाल कर सकते हैं।